3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, आज पोलिंग का वक्त शुरू हो गया। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, फैसले के लिए मैदान सज गया। NA 247, PS 111 और PK 71 में पोलिंग हो रही है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, तीनों हलकों के 90% पोलिंग स्टेशन को RTS से लिंक कर दिया गया। इस बार समंदर पार पाकिस्तानी अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नशिस्ते तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल और शाह फरमान ने खाली की। कराची में शाहराह फैसल कॉलोनी गेट के करीब तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। 17 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हब रिवर रोड बस और ट्रक में टक्कर, 5 अफराद जख्मी। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रिश्वत न देने पर चालान काटकर रिक्शा बंद कर दिया। ड्राइवर ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। सिविल अस्पताल बर्न सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। IG सिंध का नोटिस, ट्रैफिक चौकी में तैनात ASI मुअत्तल कर दिया गया। सियासी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस हमारा काम खराब कर रहे हैं। इंतजामी सतह पर हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। वजीर आजम इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा हुकूमत के पास कर्ज लेने के सिवा कोई चारा नहीं। लुटेरों के खिलाफ इतने सबूत हैं कि मुजरिम बच नहीं सकते, किसी दबाव में नहीं आएंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आजम से बरतानी सहाफियों की मुलाकात, सौरोजा प्लान से मुताल्लिक आगाह किया। कर्जा लिया तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना असद उमर ने बड़ा दावा कर दिया। कराची में ताजरों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में टैक्स इकट्ठा करना सबसे बड़ा चैलेंज है। FBR अपनी अलहदा एंटी स्मगलिंग फोर्स कायम करने की तजवीज़ दे रहा है। हवाला हुंडी को कंट्रोल कर लिया तो मुल्क से पैसा जाना बंद हो जाएगा। ताजिर बिरादरी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए किरदार अदा करे। तो अगर पानी ही हमें नहीं मिलना तो फिर इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी जो है वो डिप्लीट होती चली जाएगी। मैं वो करने के लिए तैयार नहीं हूं और ये मेरी ड्यूटी है आइन के तहत जिसे मैं परफॉर्म कर रहा हूं। पाकिस्तान 2025 तक खुश्क साली का शिकार हो सकता है। मेरे बच्चे पानी से महरूम होकर जिंदगी से महरूम हो जाएंगे और मैं अपने बच्चों को अपने हाथों तल्फ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आबी मसाइल पर सिंपोजियम से खिताब, कहा किसी को किकबैक्स नहीं लेने देंगे। डैम फंड कौम की अमानत है, इस अमानत में खयानत नहीं होगी। पाकिस्तान से इश्क करें, ये हमें तोहफे में नहीं मिला। सिंध तास मुआहदे पर दोबारा गौर किया जाए। पानी के आलमी कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान अपना मुकदमा लड़े। छोटे डैम तामीर किए जाएं। डैम्स की तामीर के मालियाती इदारों से राबता किया जाए। पानी की कीमतों के हवाले से पॉलिसी बनाई जाए। स्कूल्स के निसाब में पानी के ज़या को रोकने के लिए आगाही दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के तहत आबी मसाइल पर सिंपोजियम का 20 निकाती एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक कतरी मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों को भी सराहा। रूस ने INF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी सदर ट्रंप का मुआहदे से निकलने का ऐलान। कहते हैं रूस ने 1987 के इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है।
अमरीकी सदर का जमाल खशोगी के कत्ल पर एक और यू टर्न। कहते हैं सऊदी हुकूमत की तरफ से आला हुकाम की बरतरफी पर मुतमिन नहीं है। बहुत से सवालात का जवाब अभी बाकी है। जल्द सऊदी वली अहद से बात करेंगे। तर्जुमान तुर्क हुकूमत का कहना है कि जमाल खशोगी के कत्ल पर किसी को पर्दा डालने नहीं देंगे। खशोगी की मौत की सच्चाई को सामने लाएंगे। जमाल खशोगी को सऊदी हिट स्क्वाड ने कौंसिल खाने में कत्ल किया। बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकलेगा या इसका हिस्सा रहेगा? अवाम ने घरों से निकलकर अपना फैसला सुना दिया। लाखों के इज्तिमा ने थेरेसा मे हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। ब्रेक्जिट मुआहदे के खिलाफ लंदन में लोग सड़कों पर निकल आए। वजीर आजम के इस्तीफे और बरतानिया के मुस्तकबिल के लिए दोबारा से रेफरेंडम का मुतालबा कर दिया। तीसरी गवादर रैली के स्ट्रोक कैटेगरी के नतायज। ग्रुप ए में मंसूर हलीम और ग्रुप बी में मलिक बिलाल आशिक का पहला नंबर रहा। खवातीन ग्रुप में अस्मा रजा सदीक पहले नंबर पर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं महक अस्लम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले ज़िमनी इलेक्शन के दूसरे मरहले की बात करते हैं। तहरीक इंसाफ अपनी नशिस्तें बचा पाएगी या नहीं? सदर मुमलिकत और 2 गवर्नर्स की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान सज चुका है और पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। तीनों हल्कों में पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेंगे। लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। कराची की अगर बात की जाए तो वहां के 2 हल्कों NA 247 और PS 111 समेत PK 71 पेशावर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। NA 247 की नशिस्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खाली की। PS 111 गवर्नर कराची इमरान इस्माइल ने खाली की। इसी तरह PK 71 पेशावर की नशिस्त गवर्नर शाह फरमान ने छोड़ी है। इसी पर बात करेंगे। फील्ड में मौजूद है हमारे नुमाइंदगान। कराची से चांद नवाब और फयाज यूनुस हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि फौजिया ज़ेब पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगी। तो सबसे पहले बड़े शहर कराची का रुख कर लेते हैं। वहां के हलचल है, चांद नवाब से जानते। चांद, बताइएगा, अभी आप जिस हल्के में मौजूद हैं वहां पर क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? 8 बजे का वक्त था पोलिंग शुरू होने का। पोलिंग का अमल शुरू हो गया, पहला वोट कास्ट कर दिया गया। इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, NA 247 है। ये डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत के सदर बनने के बाद खाली हुई थी। यहाँ PTI के आफ्ताब सिद्दीकी है, MKM के इफ्तिखार है और PP के कैसर निज़ामानी और PSB के जो है डॉक्टर अरशद वोरा है। मुकाबला जो है PTI के आफ्ताब सिद्दीकी और MKM के दरमियान है। सुबह 8 बजे का वक्त है। मैं मौजूद हूँ डिफेंस में, क्योंकि कुल वोटरों की तादाद है 5,46,480 मर्द और खवातीन और 400 खवातीन के लिए पोलिंग बनाया गया है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो रेंजर्स, पुलिस और पाक फौज के जवान तैनात किए गए। किसी को भी पोलिंग स्टेशन में कैमरा या मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है। शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल लेके आने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि लाहौरी नाश्ता जो है देर से करते हैं इतवार के दिन। ऐसे ही कराची में डिफेंस के इलाके जो है वहाँ देर से उठते हैं। लेकिन जो PTI के उम्मीदवार है आफ्ताब सिद्दीकी, वो यहाँ पहुँचे हैं, अपना देख रहे हैं कि कैसा है। उनके साथ PTI के कारकुनान भी हैं, जोश व खरोज भी है। और बात की जाए PS 111, ये वो है इमरान इस्माइल जो गवर्नर बने, सीट खाली हुई है। इसमें जो है 16 उम्मीदवार है जिनके दरमियान मुकाबला है। शहजाद कुरैशी PTI के हैं और डॉक्टर जब्बार जो है MKM के दरमियान मुकाबला है। यहाँ पर दोनों हलकों में जो है गहमा गहमी है। ये बड़ी अहम सीट कहलाई जाती है। इसमें डिफेंस, क्लिफ्टन, नीलम कॉलोनी, सदर, बल्स रोड, ये बहुत वसी सबसे बड़ी सीट कहलाई जाती है कराची में। अब देखना है कि इसका मार्का कौन जीतता है, कि आफ्ताब सिद्दीकी सीट को बरकरार रख सकेंगे या नहीं। ये तो शाम 5 बजे के बाद जारी रहेगा, जबकि पहला वोट इस स्कूल में कास्ट हो चुका है। जी सही। चांद हमारे साथ ही रहेगा। फयाज यूनुस भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से ही। फयाज, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और कैसा देख रहे हैं कि 8 बजे का वक्त है और क्या लोग इस वक्त वोट डालने के लिए आना शुरू हो गए हैं? कैसा टर्न आउट रहने की उम्मीद है और कौन कौन मद्दे मुकाबिल है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं ओल्ड सिटी एरिया रंचोर लाइन में मौजूद हूँ। PS 111 में यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
और उसके साथ MQM में कांटेदार मुकाबला है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पाक सरजमीन के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल सुबह ही पे यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपने तमाम तर वोटर्स को जो है जोशो खरोश दिला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके वोटर्स यहाँ से निकले। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। 2000 के करीब जो है पुलिस के अहलकारों को तैनात किया गया है। जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनके करीब जितने भी सियासी जमातों के कैंप्स लगे तो उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से हटाकर 400 मीटर दूर लगा दिया गया है। जितने भी वोटर्स यहाँ पर आएंगे उनके लिए कहा गया है कि तमाम तर वोटर्स अपने मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ें जो है घर छोड़ कर आए, सिर्फ शनाख्ती कार्ड और उसके साथ जो है कीमती चीज़ें यहाँ पर लेके आए। उनको तलाशी के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। वोटर्स की यहाँ पर जो तादाद है काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन जो सियासी जमातों के कैंप पर जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़रूर पहुँच चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि आज अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स निकालें। ये वो हल्का है जहाँ पर इससे पहले गवर्नर सिंध से पहले जो है यहाँ पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जीतती आई है और इस ओल्ड सिटी एरिया में जो ज़्यादा वोटर्स कहलाते थे वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के। लेकिन इससे लास्ट जो इंतखाबात हुए हैं यहाँ पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जीते हैं और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की कोशिश है अपनी सीट जीती हुई सीट को दोबारा से जीतना। जी